हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आर्या। आज हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप में कैसे गिव अप किया जाए और खुद को कैसे संभाला जाए। देखिए, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में पड़ते हो तो आप इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हो और आपकी जो भावनाएं हैं उस सामने वाले इंसान के साथ में जुड़ जाती है। और उसके बाद में जब भी आपका मान लीजिए ब्रेकअप होता है या किसी बात को लेके आप में कोई बात बिगड़ जाती है जिसके चलते आपका रिलेशनशिप टूटता है, उसके बाद में आपको बड़ी तकलीफ होती है कि आखिर इस रिलेशन में किसी को बुलाया जाए तो कैसे बुलाया जाए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी को कैसे बुलाया जाता है और किसी से जब इमोशनली अटैचमेंट होता है तो उससे कैसे दूरी बनाई जाए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि जब भी आप किसी से रिलेशनशिप में होते हो तो आप उससे इमोशनली अटैच होते हो। वो आपकी सारी बातें समझता है, वो आपके बारे में सारी चीज़ें समझता है। जब आपको ये लगता है कि कोई इंसान मेरे बारे में इतना कुछ जानता और मुझे इतना कुछ समझता है, कहीं ना कहीं आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो और वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। इसके चलते जब भी आपके रिश्ते में कोई ब्रेकअप जैसी कंडीशन बनती है या आपको रिलेशन में गिव अप करना है तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये बनती है कि आखिर इस इमोशन भरे रिश्ते को किस तरह से तोड़ा जाए या इस रिश्ते से कैसे दूरी बनाई जाए। देखिए, सबसे पहले तो खुद को ये समझाने की कोशिश करिए कि जब आपका कोई रिलेशन था और वो रिलेशन किस वजह से आपका टूटा था। अगर मान लीजिए उस रिलेशन में ऐसा हुआ कि सामने वाले ने आपको चीट किया है या आपके साथ धोखा किया है, तो देखिए, धोखे भरे रिश्ते में अगर आप रहोगे और आप खुद को बार बार ये कहते रहोगे कि अगर सामने वाले ने मेरे साथ धोखा किया है तो भी मैं इस रिश्ते में बना रहूँगा, तो आपकी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए सामने वाले इंसान ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है और आपको ये बात अच्छे से पता है कि सामने वाला हमें चीट कर रहा है और फिर भी उसके बाद आप उस रिश्ते में जुड़े रहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो ये परख नहीं है कि इंसान कौन से सही होते हैं और कौन से गलत होते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को चूज किया है जो वास्तव में गलत था। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में आपको ऐसा इंसान मिलता है तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान आपके जीवन में किसी भी कदम पर आपका साथ नहीं तो निभाएगा और ना ही आपका साथ कभी देगा। जब ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में बन जाए तो खुद को ये समझाने की कोशिश करनी है बार बार कि जो व्यक्ति मेरे साथ में था वो वास्तव में मेरे लिए नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था। उसको मुझसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था। आज उसको मुझसे सही कोई लगने लग गया तो आज वो उसके साथ में हो गया है। तो आपको यही समझना है कि अगर किसी इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है तो आप उस इंसान के साथ में रिश्ते में रहकर क्या करेंगे। ऐसे रिश्ते में जितना जल्दी हो सके आप अपनी दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे इंसानों से अगर आपका रिश्ता बन भी जाएगा तो लंबे समय तक ना तो टिकेगा और ना ही इस रिश्ते का कोई फ्यूचर होगा। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा रिश्ता जब आपका बने तो आप इससे किनारा कर लें। इस तरह के रिश्ते को जब आप छोड़ने की कोशिश करते हो तो आप काफ़ी परेशान होते हो कि आखिर मैं किसी इंसान को कैसे छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, जिससे मेरा लगाव इतना ज़्यादा है। तो देखिए, आप इस बात को कुछ इस तरह से समझिए कि अगर आपका किसी इंसान के साथ में लगाव है तो पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए क्या वो इंसान वास्तव में सही था जिसके साथ आपका लगाव था। अगर आपको ये पता चले कि जिस इंसान के साथ में आपका इमोशनली अटैचमेंट है और जिससे आप प्यार करते हो वो वास्तव में ख़राब इंसान है, उस इंसान में कोई ना कोई कमी है, वो इंसान मुझे प्यार के नाम पर केवल इस्तेमाल कर रहा था, तो आप ये खुद सोच के देखिए क्या उस इंसान के साथ में आप अपना रिश्ता रखना चाहोगे। बेशक आप ऐसे इंसान के साथ में अपना रिश्ता नहीं रखना चाहोगे। और अगर मान लीजिए आप में इमोशनली ऐसी भावनाएं आती है तो खुद को बार बार ये समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया जिसने मुझे चीट किया है, क्या मैं उस इंसान के साथ में कभी सुखी रह सकती हूँ, भले ही आपका इमोशनली अटैचमेंट कितना ही ज़्यादा हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इमोशनली अटैचमेंट होना और किसी के साथ में जुड़े रहना, दोनों बातों में दिन रात का फर्क है। आपको वास्तव में जुड़ना तो ऐसे इंसान के साथ में है जो सही हो, लेकिन आप गलती से क्या कर रहे हो, ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो जिसने आपको चीट किया है। अगर उस इंसान ने आपको चीट किया है तो उस इंसान से रिलेशन रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ में आपका कोई फ्यूचर नहीं होता है। सबसे पहले खुद को ये बार बार समझाने की कोशिश करें कि ऐसे इंसान से ना तो मेरा कोई फ्यूचर बनेगा और ना ही ऐसा इंसान मेरे जीवन में कभी काम आएगा। खुद को जब आप बार बार ये समझाओगे, खुद को एक सही इंसान बनाने की ओर ले जाओगे, तो आपको ये बातें समझ में आने लग जाएगी कि इमोशनली अटैचमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी गलत इंसान के साथ में रिलेशन में रहें। इसलिए बार बार खुद को ये समझाने की कोशिश करनी है आपको कि ऐसे गलत इंसान के साथ में हमें ना तो रिलेशन में रहना है और ना ही ऐसे इंसान के साथ में हमें कोई रिलेशन रखना है।
इसके बाद में आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आप अगर ये सोचते हो कि किसी एक इंसान के चक्कर में आप अपना पूरा जीवन खराब करके बैठ जाओ, या ऐसे इंसान के लिए आप अपना जीवन खराब कर रहे हो जिस इंसान को आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, जो इंसान आपको चीट किया है, जिस इंसान ने आपकी कद्र नहीं की है, अगर आप ऐसे इंसान के लिए अपना जीवन खराब करने लग जाते हो, या आप ये सोचते हो कि मेरे जीवन में केवल वही इंसान है, तो ये आपका सोचना कहीं ना कहीं गलत है। आप ये खुद सोच के देखिए, क्या इसके बाद में आपके आगे कोई जीवन नहीं पड़ा है? आपकी ज़िंदगी पूरी पड़ी है जिसको आपको जीना है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में आपको आगे बढ़ते रहना है, भले ही आपकी लाइफ में कैसी ही प्रॉब्लम आए, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे आपका मान लीजिए रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो, लेकिन आपको अपने जीवन में हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को रोक कर बैठ जाओगे तो उससे होगा क्या, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। आप एक कमरे में उदास बैठे रहेंगे, आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, आप अकेले ही अकेले मन ही मन में अंदर सोचते रहोगे और खुद को बार बार चिंता में डालते रहोगे, जिससे आप क्या होगा, जो काम आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो कुछ आप बनना चाहते हो वो भी आप नहीं बन पाओगे। तो आप खुद समझ के देखिए कि अगर किसी एक इंसान के चक्कर में आपका पूरा जीवन खराब हो तो क्या ये सही है? इसलिए खुद को ये समझाने की कोशिश करें, खुद के आगे जो जीवन पड़ा है उसको देखने की कोशिश करें और उस जीवन में एक अच्छा काम करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि एक रिलेशन के चक्कर में आप अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर लो, ये तो पूरी तरह से एक बेवकूफ़ी होगी। जिस इंसान ने आपको चीट किया है ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि उस इंसान को कहीं ना कहीं आप अपने मन से निकालने की कोशिश तो करते हो, लेकिन आप निकाल नहीं पाते हो। देखिए ऐसा क्यों होता है, जब आपके जीवन में किसी इंसान ने आपको चीट किया है रिलेशन के अंदर, तो आप ऐसा करिए, उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप जब तक उसको माफ़ नहीं करेंगे, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि चलो यार जो होना था वो हो गया और इस इंसान ने मुझे चीट किया, मैंने उसको माफ़ किया। आप अगर उसको माफ़ कर दोगे तो ये मान के चलिए आप धीरे धीरे उसको भूलने लग जाओगे। लेकिन आप जितना ज़्यादा उसके बारे में ये सोचोगे कि वो मेरे साथ रिलेशन में था, उसने मेरे साथ रिलेशन तोड़ लिया है, मेरा रिलेशन ऐसे बिगड़ गया है, उसने मुझे चीट किया है वगैरह वगैरह, तो इतनी सारी बातें जब आप बार बार सोचोगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा उसकी याद आएगी और आप इमोशनली उस इंसान से अटैच वापस होते जाओगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ से निकालने के लिए उसको माफ़ करने की कोशिश करें। उसमें ये सोचे कि जिस इंसान ने मुझे चीट किया है मैं उसको पूरी तरह से माफ़ कर रहा हूँ, अब मुझे उस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, और खुद को बार बार ये समझाने की कोशिश करें। इसके बाद में आप ये कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पे अगर आप फोकस नहीं करोगे और आप ऐसी चीज़ों में फंसे रहोगे तो जो आप बनना चाहते हो वो आप नहीं बन पाओगे और आपका जीवन जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और इन्हीं बातों के चलते छोटी छोटी बातें आपको लगती है, लेकिन इन्हीं बातों से आपका जो जीवन है, आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। इसीलिए लाइफ में ये कोशिश करें कि जब भी आपके जीवन में ऐसा मोड़ आए तो आप उस रिश्ते में सामने वाले को भुलाने के लिए उसको माफ़ कर दें और उसके बाद में खुद के करियर पर फोकस करें, क्योंकि आपका करियर जो है आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ना कि ऐसा इंसान जिसने आपको चीट किया है। इसलिए बार बार खुद को ये समझाते रहें और खुद को ये कहते रहें कि मैं जिस इंसान के साथ में रिलेशन में थी या था तो मैं उस इंसान को भूल गई हूँ, क्योंकि उस इंसान ने मुझे चीट किया और मेरे आगे अब पूरा जीवन पड़ा है। अगर आप ऐसी भावनाओं के साथ में खुद को चलाते हो तो ये मान के चलिए आप अपने रिश्ते में गिव अप करना सीख जाओगे और धीरे धीरे आप ऐसे रिलेशन को भी भूल जाओगे और साथ ही उस इंसान को भी भूल जाओगे जिसने आपको चीट किया है।